भर के लाखों शिक्षकों के बीच में इस वक्त पर हलचल मची हुई है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट पास करना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं और जिनके पास 5 साल से ज्यादा सेवा शेष है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर ये परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची है, उन्हें छूट तो मिलेगी, लेकिन प्रमोशन का रास्ता बंद हो जाएगा। इस आदेश के बाद पूरे देश में शिक्षक संगठनों में गुस्सा और असुरक्षा की लहर है। वहीं अभिभावकों के संगठनों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे बड़ा झटका उन शिक्षकों को लगा है जिनकी नौकरी में 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे शिक्षकों को 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, वे बिना टेट पास किए पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि शिक्षक की योग्यता पर कोई समझौता नहीं हो सकता, यानी अब कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, जब से यह फैसला आया है तब से जो अध्यापक हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वे इस लड़ाई को पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी किए जाएंगे और कोर्ट का सहारा भी लिया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की टीचर सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के संस्थापक और अध्यक्ष विवेकानंद से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, क्या आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी और अब जो टीचर्स हैं वो क्या कुछ कदम उठाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। है कि सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही जाती है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि जो शिक्षक हैं उन्हें अब टेट पास करना पड़ेगा और जो शिक्षक टेट पास नहीं है उनकी नौकरी पर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? जी मैम, निश्चित तौर पे मैं कहूँगा ये आदेश अभी आया है और जिसको लेकर काफी शिक्षक परेशान भी हैं कि उनकी नौकरी जाएगी। मैं टेट या किसी भी प्रकार के योग्यता का बाधक नहीं हूँ या विरोधी नहीं हूँ। मेरा भी मानना है कि किसी भी बच्चे को योग्य शिक्षक से पढ़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह हो रही है, यह नई भर्ती होने पर लागू किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन जो 10-10, 15-15 साल और 20-20 साल से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन पे भी लागू किया जा रहा है। दिक्कत यहाँ से हो रही है, जबकि उन्होंने तत्कालिक नियमों का पालन किया और उस समय की भर्ती के जो भी नियम थे उसका पालन करते हुए नौकरी में है। तो मुझे लगता है कि नए शिक्षकों पे ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, पुराने शिक्षकों पे लागू किया जाना कहीं से ठीक नहीं होगा। खास बात इस मुकदमे में यह रही, इस मुकदमे में जो आदेश आया गया है उसमें प्रभावित लोगों की बात सुनी ही नहीं गई। जैसे कि अगर मैं प्रभावित हो रहा हूँ तो मुझे मेरी बात कहने का और मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। जी विवेकानंद जी, जैसा कि एक चीज देखने को मिली है जहां सरकार बात करती है कि जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तमाम तरीके इस तरह की बातें आती है और धरातल पे बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलती हैं, लेकिन आपको पता होगा एक बहुचर्चित मामला है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें अभ्यर्थी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाए बैठी हुई कि उनके साथ न्याय होगा। वहीं काफी ज्यादा ऐसा भी देखने को मिला है जो शिक्षक और छात्र अनुपात है उसमें तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में सरकार नई नियुक्तियां कर नहीं रही है और जो पहले से ही शिक्षक हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं या यूं कहें कि जो चयनित शिक्षक हैं, उनके में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं नौकरियों पर भी खतरा मंडराएगा। तो क्या इससे जो धरातल पर शिक्षा का स्तर है उस पर कुछ असर पड़ सकता है? मैम बहुत बड़ा, अगर यह आदेश लागू हो गया, मैं पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अभी सरकार ने इसमें अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ये अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो अभी तक तो मेरी जानकारी में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि वो क्या स्टैंड लेंगे। लेकिन अगर ये आदेश लागू हो जाता है तो कम से कम 2 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे, यानी देखा जाए तो 30 से 40% शिक्षक एक दिन में कम हो जाएंगे। और आप सोचिए कि जहां पहले से ही शिक्षक और छात्र अनुपात गड़बड़ाया हुआ है, पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में अगर 2 लाख शिक्षक बाहर हो जाएंगे तो पूरी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बैठ जाएगी, संभव नहीं हो जाएगी, बहुत सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। जी विवेकानंद जी, इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपका भी एक शिक्षक संगठन है, तो आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से अपनी मांगों को, अपनी बातों को सरकार के सामने रखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे हम अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले तो हम सरकार से ही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कोर्ट जाए और इस ऑर्डर को बदलवाने का प्रयास करे, हमारा पक्ष रखे, अपना पक्ष रखे और बताए कि पुराने शिक्षकों पे लागू किया जाना
ना तो छात्रों के हित में होगा, ना उत्तर प्रदेश के हित में होगा, ना शिक्षा व्यवस्था के हित में होगा और ना ही शिक्षकों के हित में होगा। सरकार के साथ साथ हम भी इस ऑर्डर के पुनरीक्षण के लिए जाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं और इसकी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग करेंगे कि पुराने शिक्षकों पे इसको लागू न किया जाए, इसको नई भर्तियों पे लागू किया जाए। और ऑलरेडी पिछले 10 सालों से ये व्यवस्था लागू है। 2015 से जितनी भर्तियां हो रही हैं, बिना टेट के कोई भर्ती हो ही नहीं रही है। सारा मामला पुराने शिक्षकों, जब 10 साल से ऑलरेडी व्यवस्था चल रही है तो 10 साल 2015 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको इनके प्रभाव से दूर रखा जाए, क्योंकि उनके पास 15-20 साल शिक्षण करने का अनुभव है और बहुत अच्छे से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के भरोसे ये विद्यालय चल रहे हैं और आज शिक्षा व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश सरकार भी मानती है कि बहुत गुणवत्तापूर्ण सुधार आए हैं, तो उस गुणवत्तापूर्ण सुधार में इन शिक्षकों का भी योगदान है। तो हम पुनर्विचार याचिका के लिए जा रहे हैं कोर्ट। जी विवेकानंद जी, जैसा कि आपने बताया कि 2015 के बाद से जो नए शिक्षक आए हैं वो टेट पास है, लेकिन उसके पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त पर बीटीसी एक अहम माना जाता था कि ये एक अहम पढ़ाई है और बीटीसी करके जो सभी शिक्षक थे वो नियुक्ति लिए थे। तो बीटीसी भी तो एक अच्छी पढ़ाई हुई, फिर सरकार टेट पर आ गई, वो बात अलग है। लेकिन जब समय बीतता है तो जो डिग्रियां हैं, जो पढ़ाइयां हैं, और या यूं कहें कि जो एक स्तर होता है वो बढ़ता घटता रहता है। तो क्या इस तरह से हर 10 साल 15 साल के अंतराल पे सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिस हिसाब से अभी उठाए गए हैं कदम? जी, मुझे लगता है कि बीटीसी तो स्पष्ट है, जैसा कि उसका नाम ही है, उसके कोर्स में सीधा यही पढ़ाई कराई जाती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए और अच्छे शिक्षक कैसे बना जाए। तो जो बीटीसी पास किया इट मीन्स वो एक शिक्षक की योग्यता सारा धारण करता है। एक जो है वो एक योग्यता परीक्षा थी, जरूरी नहीं कि उस परीक्षा को जो नहीं पास किया या जिनको अवसर ही नहीं मिला, जब उनके समय में टेट था ही नहीं तो उनको अवसर ही नहीं मिला तो उन्होंने टेट दिया ही नहीं। और आज जो 15 साल से शिक्षण कार्य कर रहा है, अगर उसको 15 साल बाद अचानक किया जाए, मैं तो कहता हूं कि अगर जुडिशरी का भी एग्जाम हो रहा हो और जुडिशरी के एग्जाम भी होता और 20 साल बाद किसी जज को कहा जाता कि आप क्या कहते हैं परीक्षा पुनः पास करिए, तो मुझे लगता है शायद उन्हें भी दिक्कत महसूस होती। हमारे जो वर्तमान में डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, जो 10 साल पहले टॉप करके आए होंगे, अगर उनको फिर से यूपीएससी की परीक्षा में बैठा दिया जाएगा तो शायद वो भी उसे क्रैक पुनः न कर पाए। तो मुझे लगता है पुराने शिक्षकों पे यह लागू नहीं होना चाहिए। बीटीसी की जो करते थे वो ऑलरेडी योग्य हैं। हाँ, गुणवत्ता सुधारने के लिए आने वाले समय में पहले भी बदलाव हुए हैं, आगे भी बदलाव किए जाएं। इनको अच्छे शिक्षक के चयन के लिए जितने उच्च मापदंड हो सकते हैं वो अपनाए जाएं। हम उनका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन ये नई आगामी पूर्व से ही सूचित किया जाए कि आगामी भर्ती में ऐसा होगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे और उसका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने विवेकानंद जी। तो जो आपने लोगों ने बताया कि आप लोग पुनर्विचार के लिए कोर्ट जाएंगे, तो इसकी तैयारी लगभग कब तक की जाएगी? मैम जल्द से जल्द जाएंगे, 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के अंदर हम जाएंगे। जी विवेकानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।